रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसाई करी चरण बंदन जाओ इति विघ्ननाश अभीष्ट पूरन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, सर्व संतन हरिभक्तन की जय, वृंदावन धाम की जय, धामेश्वरी ब्रजेश्वरी श्रीमती धारणी की जय, एकादश तिथि की जय, जय एकादश कर्मकारी भक्त वृंद की जय, जय क्षेत्रधाम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय, जय नवदीप धाम की जय, सबरीकर महाप्रभु की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, बहुत प्रमानंदे। टुडे इज पवित्र आरोपणी एकादशी। आज एकादशी तिथि है। हम लोग सुनते हैं, जानते हैं और मानते भी हैं और उनके अनुयायी चलने के लिए भी कोशिश करते हैं। एकादशी माधव तिथि भक्ति के जननी स्वरूप, यह शास्त्रों का विचार है। भक्तों ठाकुर विशेष करके चैतन्य महाप्रभु की मनोविष्ट पूर्ण करने के लिए कलयुग में हरिनाम शुद्ध रूप में जैसे कीर्तन कर सकते हैं और एकमात्र उन्होंने सहारा लिया गंगा जमुना तुलसी एकादशी एवं शालिग्राम गिरिराज गोवर्धन को, उसमें प्रधानीभूता एकादशी को रखा। अब हम लोग सुनते हैं 12 महीने में 24 एकादशी है एवं अधिक के मास में 26 एकादशी आती है एक साल में। यहाँ जगन्नाथपुरी में कहते हैं पंडा लोग पुजारी लोग, वो सौभाग्यशाली हैं जो 12 महीने में 24 एकादशी पालन करते हैं और 6 भगवान की जन्मतिथि पालन करते हैं। 11 महीना अपने लिए व्यवहार करके 1 महीना भगवान के लिए समर्पण कर देता है और दिन अन्न जल पानीय कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करते। 1 महीने का सब कुछ भगवान के लिए वो लोग समर्पण करते हैं। वो बड़े सौभाग्यशाली है। भगवान 1 महीना का व्रत देख करके, उपासना देख करके भगवान उनके प्रति प्रसन्न होकर के सदा उनके ऋणी बन जाते। किंतु यह विचारनीय है, एकादशी सब 12 महीने में 24 आते हैं, किंतु सबका नाम अलग अलग है। कोई पुत्रदा है तो कोई कामदा है, कोई मोक्षदा है, कोई पवित्र आरोपिणी है, कोई व्यंजलि है, कोई जया है, विजया है, कोई त्रिस्पशा है, पापंकुशा है, विभिन्न प्रकार। क्यों ऐसे को नाम दिया? एकादशी एकादशी है, सब तुलसी के पत्ता बराबर है, सब दिन सोमवार मंगलवार बराबर है। ऐसा क्यों कहते हैं? यह स्पेशल नाम क्यों? अर्थात भगवान जबकि अपने शरीर से एकादशी देवी को प्रकट किया, तब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी देवी स्वयं भगवान के पराशर शक्ति विविध श्रूयते, भगवान की शक्ति प्रिया होकर के सब जीवों के निकट आते हैं। एक एक समय 15 दिन में वो एक प्रकार के जीवों के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, अर्थात उनको विभिन्न प्रकार उचित समय उपयोगी शिक्षाएं देते हैं, शक्ति संचार करते हैं, जिससे कि जीव सुस्थ रूप से स्वस्थ रूप से भगवत वासना कर सके। तो आज का जो एकादशी है इसका नाम दिया पवित्र आरोपिणी एकादशी।
ये एकादशी में प्रत्येक जीव जिस गांधर्वा गिरधारी जो भगवान स्वयं गंधर्व लोक अर्थात गांधर्वा स्वरूप श्रीमती अधरणी एवं ब्रजदेवीगण मंजरीगण वो लोग किस प्रकार ब्रज में सावन के महीना में वो लोग हरियाली तीज से लेके आज तक गांधर्वा गिरिधारी के साथ कैसे झूलन यात्रा महोत्सव और उसमें सम्मिलित हो सकेंगे और प्रत्येक जीवों के हृदय में किस प्रकार भगवान आविर्भूत होकर के वहाँ पर हिंदोल लीला अर्थात भगवान आनंद उत्साह से उस समस्त स्थान को पवित्र करेंगे। नहीं तो हमारे हृदय में हम अन्य आत्माओं को प्रवेश कराते हैं तो यह तामसी राजसी या सात्विकी तो इसके द्वारा अपवित्र खुद हो जाते हैं। गंगा यमुना में नहाने से भी पवित्र नहीं होते। कहते हैं स्नान करने के बाद भी कहते हैं अपवित्र पवित्र बा सर्वावस्थान गतो विवा जस्मरे पुंडरीकाक्ष सब बाह्य अभ्यंतर अभ्य सूचि। जब तक वो पुंडरीक भगवान पुंडरीकाक्ष उनको स्मरण नहीं करेंगे तो आप कहीं तीर्थ में स्नान कर लीजिए कुछ भी कर लीजिए आपका अंतर्बाहर शुद्ध नहीं होगा। किंतु भगवान कहते हैं अरे मेरा स्मरण करने से नहीं होगा। ये पवित्र आरोपिणी एकादशी है अर्थात इस एकादशी के दिन एकादशी महादेवी भक्ति के जननी स्वरूपा यह जीवों के हृदय में आविर्भूत होकर के पवित्र सदा के लिए कर देंगे। किंतु हम उनको हृदय में लाए तब ना एकादशी देवी का सम्मान करें तब ना नहीं कर सकते। अच्छा हाफ कर लो चलो आधा दिन एकादशी देवी के लिए दे दो नहीं। अच्छा 12 बजे तक दे दो तो सुबह उठते ही तो चूहा कूदता है कुरेदता है और भीम कहते हैं कि हमारे तो प्राण ही निकल जाता है। क्या करें रात को पहले तैयार करके रख देते सिरहाने में सुबह 4 बजे के पहले ही सत्तू और पानी और उसमें दूध और चीनी डाल के पी लिया। कौन जानता है नहीं तो कुछ और रस डाल दिया। 12 बजे तक तो संभव नहीं। 1/4 दिन आधा तो बहुत बड़ी बात है। यदि पूरा दिन एकादशी देवी के लिए दे दो तो वो निश्चित पवित्र कर ही देंगे। किंतु हम पवित्र होना चाहते नहीं है। हम अपवित्र नाली में कीड़े बन करके सुअर बन करके रहना पसंद करते हैं। और नाली और सोफा सेट हमारे लिए बहुत सुंदर है। हम उसी के बंदर हैं और उसी का अंदर है। पवित्र होना बहुत कठिन काम है। आज जब तक पवित्र नहीं होंगे भगवान कहते हैं तो तुम्हारा हृदय पवित्र नहीं है तो पिशाचिनी चंडालिनी है प्रतिष्ठा साधिष्ठा सपचरमणि मेरी दिन अटे कथम साधु प्रेमना विश्वति सुचरितम ननु मनः। कहां से आ सकता है साधु प्रेम पवित्र। इसलिए पवित्रता देने के लिए भगवान स्वयं एकादशी महादेवी को बोल कह दिया प्रत्येक 15 दिन में तुम कुछ स्पेशल कुछ दोगे जीवों के लिए। जीवों के अंदर सामर्थ्य नहीं है अपने साधन से कुछ कमा ले या संग्रह कर ले और करके उसको संरक्षण कर सके। ये जीवों के अंदर सामर्थ्य नहीं है। बहुत क्षुद्र बहुत कमजोर है। जिधर भेड़ चाल है जिधर चलता है तो चलता है। बुद्धि विवेक नहीं है हैं अपने अंदर संयम नियम नहीं है। इंद्रिया बोलता है आंख बोलता है देख तो देखता ही रहता है। कान बोलता है सुन तो सुनता रहता है। प्रभु जी सुना ना सब इंद्रिया अपने अनकंट्रोल्ड है तो क्या करेगा। इसलिए पवित्र जब तक किसी को नहीं बनाया जाए पवित्र वस्तु का उनको अंदाजा नहीं है तो गंदगी में पड़ा रहना बढ़िया समझता है। देखो हमारे देश का कैसे स्वभाव है जातियों का। जितने नाले होंगे ना देश का जितने झुग्गी झोपड़ी कोलवेल सावताल मुंडा खसिया जयंतिया पहाड़ी और वो कौन भंगी मैथर वो वहीं घर बनाएगा।
नहीं तो उसको खाना भी नहीं पचेगा, नींद भी नहीं आएगी। क्यों? जब तक वो सुगंध नहीं मिलेगा नाली का। उनको नहीं कह सकते तुम दुर्जन हो, उनको कहना पड़ा हरिजन हो। तुम ही हरि का जन है, तुम ही नाले में रह सकते हो। और कौन रहेगा इसमें? तो कूड़ा कबाड़ा गंदगी का ढेर, वहां बढ़िया बस्ती में मस्ती है। आप बढ़िया अच्छा रहता है, सोता है। और चारपाई लेकर के चार तरफ मच्छर भिनभिन करेंगे, मक्खी भिनभिन करेंगे, मुंह में बैठेंगे और कहते स्पर्श सुख हो रहा है, आहा क्या आनंद है, क्या आकर के मेरे को चूमता है, आहा क्या रस है। क्यों? ऐसे अपवित्र जोनि में जन्म लेकर के और ऐसे में ही श्रम गया है। तो भगवान कहते मैं तुमको पवित्र करूंगा, किंतु सारा दिन में पवित्र व अपवित्र ये तो याद करते ही नहीं। एकादशी के दिन कम से कम वो पवित्र आरोपी एकादशी, कैसे हम पवित्र बनेंगे? आज के दिन दे दो ना, पूरा क्लियर कर देंगे, एकदम क्लीन कर देंगे। ब्लड है, केवल ब्लड नहीं, इसमें फ्लड भी है। किस चीज का? कभी तामसियों का एंगर, क्रोध का फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। कभी काम का बाढ़ आ जाता है, ओह कभी मौत मोह का मात्सर्य का बाढ़ आता है। कितना प्रकार से आक्रमण होता है और हम उसको लेके नाचते रहते हैं, वाह हम खुशियां मनाते हैं, किंतु जानते नहीं है क्या दुर्दशा में हम जा रहे हैं। क्यों? एक बार नाली के किनारे घर बस गया ना, फिर वो बागान बगीचा उद्यान और महल में जाने की मन नहीं करेगा, और जाने से भी अच्छा नहीं लगेगा। और वो लिपस्टिक लगा करके लाल रंग रुगन से शरीर के चेहरा को देखो कैसे रंग लेते हैं। उनके घर मकान देखो, कोई सौम्य सजा हुआ सुंदरता नहीं, 5-50 रंग उनको चाहिए, कलर चाहिए। क्यों? उनका रुचि उसमें हो गया। तो जीवों का बदतर हो गया, ऐसे दुर्दशा प्राप्त किया, और उसमें से पवित्र बनाने के लिए कोई रास्ता तो छोड़ो। हैं माँ कहते हैं स्नान करा करके गोदी लेकर के बेटा तू मेरा है, और उछल करके कूद करके नीचे जाके कीचोगे मल करके, बस उसमें वो उसको खुशियां होती है। पेशाब करके ठप ठप करेगा, उसको लेकर मल लेगा। अभ्यास है ना कितने जन्मों का, सारे बच्चे अच्छे नहीं होते। तो अपवित्रता ऐसा छा गया, गंदगी ऐसे छा गया, सारा दुनिया का लोगों की जितना कंप्लेन और ब्लेम उसमें देखो शो करते हैं। फेसबुक में अपना फेस अपना शो करते हैं, मैं कैसा हूं देख लो फेसबुक में, मैं ये अनाउंसमेंट देता हूं, मैं ये व्यक्ति हूं। क्यों? मेरा करेक्शन ऐसा ही है। कोई अच्छी चीज करेक्शन करो ना, नहीं कर सकता। क्यों? अंदर में ऐसा दुर्गुण है, स्वभाव है, तो क्या शो करेगा दूसरे को। ये जीवों का नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर हो चुका है। अब ये एडिकेट प्रिंसिपल ये एकदम नेचुरल हो चुका है, अब उसमें से निकालना बड़ा कठिन हो गया। भगवान कहते हैं मैं पवित्र बनाऊं सबको, किंतु कोई पवित्र होना नहीं चाहता है, जबरदस्ती है। इसलिए आज यह पवित्र आरोपी एकादशी, इसके कैसे पालन करना चाहिए, शुद्ध कैसे होंगे, इसके शास्त्रकारों ने, गुरुवर्गों ने, आचार्यों ने विशेष सुंदर व्याख्या और उपाध्याय जीवों के लिए विचारों को दिया है। विशेष करके हम लोग जब छोटे छोटे थे तब ये झूलन यात्रा आने के पहले से सुंदर स्टॉल दुनिया सजाना है, कलेक्शन करना है, बड़े उत्साह के साथ में कितने दिनों से महीनों से लग जाते हैं। क्यों? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म के लिए होना चाहिए। आज यदि नहीं है, उत्साह नहीं है, भजन उत्साह भक्ति दे विश्वास प्रेम लाभ धैर्य धन नहीं है, तो मरा हुआ व्यक्ति है। अपने जन्मदिन के लिए कितना शान है, अपना कोई कार्य के लिए कितना शान है, भगवान के लिए शान भी नहीं, निशान भी नहीं। कोई
निशाना कोई नाम ही नहीं है, गंदे नहीं है। तो गुरुवर्ग उस समय बड़े उत्साह के साथ लगाते थे। बौद्ध जी करेगा नहीं कुछ तो लगा देते। वो लोग कहते देखो ये पवित्र आरोपी एकादशी, पवित्र बनना है। कैसे बनना है? उस दिन क्या करना है? जहां सत्संग है भागे जाओ, गंगा जमुना तुलसी के पास जाओ, हरि कथा हरि कीर्तन जिधर हो रहा है उधर भाग जाओ, और बड़े निष्ठा के साथ वहां समाहित चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के वहां पर विराजित हो जाओ। और हरिरस अंदर में प्रवेश करके, आज कैसे प्रवेश करेगा? वहां जाते ही एकादश के भी वहां का ठेका ले चुके हैं, अर्थात आज कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है, आज दूसरे के पास नहीं। और दिन कथा कीर्तन में और भगवत भजन में, भगवत उपासना में कोई मदद करने वाला हमें नहीं है, किंतु आज ये हरिकथा रस मंदाकिनी को पान करने के लिए, पवित्र करने के लिए, जीवों के हृदय में प्रवेश करने के लिए एकादशी देवी स्वयं विराजमान है। अकेली नहीं, उनके पूरा अपना मंडलीबद्ध। तो उनके मंडली में कौन कौन है? कहते जो अभी तक 23 एकादशी चला गया, वो 23 एकादशी जितने फल है सबको लेकर के आकर के आज 24वां एकादशी में सबको पवित्र करने के लिए सचेत कर होकर के बैठी है। कौन आ रहा है मैं देख लूं, कौन पवित्रता चाहते हैं, कौन शुद्ध होना चाहते हैं। क्यों? यदि हृदय पवित्र होगा तो उसमें हम भगवान को बैठाएंगे और झुलाएंगे, आनंद रस में विभोर होकर के उनके सामने कीर्तन कर सकेंगे। नहीं तो भाराक्रांत हृदय, दुखी जीव, पीड़ित जीव, अपना कर्मों से मारा हुआ है, वो क्या करेगा? भगवान का ध्यान और जन्मोत्सव और भगवान का कुछ अपना सेवा परिपाटी के साथ उनका सुंदर सुंदर उनके लीला विलास का प्रोग्राम कैसे कर सकता है? अपना बिस्तरा तो उठाता नहीं, अपना नाता धोता नहीं, जो अपने लिए नहीं कर सकता है, जो खाना नहीं जानता खिलाएगा क्या? भैंस की तरह पड़ा रहता है, 50 दिन 100 दिन उसे बिस्तरा पड़े हुए, कैसा दुर्गंध है। कपड़ा धोता नहीं, कभी दांत मजता नहीं है, शरीर से रगड़ने से इतना कीच निकल आएगा, तो व्यक्ति क्या करेगा गुरु के लिए, भगवान के लिए, जिसके अंदर कुछ सद्गुण आया ही नहीं है। इससे वो पवित्र आरोपी एकादशी महादेवी भक्ति देवी की जननी, वो स्वयं उतर के आती है इन बौद्ध जीवों को सद्गुण देकर के, परिपूर्ण करके पवित्रता को उपलब्धि करने के लिए। फिर वो पवित्र होने के बाद सब कुछ कर सकता है। अब महाराज जी इस उपलक्ष्य में कीर्तन करते थे, कहते थे देखो सत्संग में जाना चाहिए। तो कहते दुर्गुण युक्त व्यक्ति सत्संग में भी जाए ना, वहां भी खुरापाती करेगा, किंतु सत्संगम जही तदैव सद्गतो परावर से जाते लोग। यदि संसार भ्रमण करते करते ब्रह्मांड भाग्यवान जीव यदि गुरु वैष्णव के निकट आ भी गया ना, वो छोड़ेगा नहीं। अब देखो महाराज जी कहते थे एकादशी दिन संतों के दर्शन करना चाहिए, भगवत मंदिर जाना चाहिए। तो एक वृंदावन में लंगड़ा लुला एक साधु था। साधु अपने को कहता था, तिलक माला पहन लिया, मुंड मुड़ा लिया, चोटी रख ली, बाबा जी का वेश पहन लिया, तो उससे क्या बाबा जी बन जाएगा? हाँ, उसको दबाने से क्या पुष सीधी हो जाएगी? इतना आसान तो है नहीं। फिर भी सोचता है, तो रूप गोस्वामी के प्रभु के दर्शन करने के लिए चल दिया। चलते 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 सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोचा साधु दर्शन मंगल, मूर्ति मंगल दर्शन है, समस्त मंगल का मंगल होगा। आज एकादशी पवित्र आरोपिनी, मैं साधु दर्शन से पवित्र हो जाऊंगा। किंतु दुर्भागा का कहते हैं, दुर्भागा यदि समुद्र में जाता है, समुद्र में सूख जाता है।
ऐसे इनका कहना है, किंतु ऐसा थोड़ी ना होता है। वो चल चल करके लंगड़ा लुड़ा कष्ट करके लाठियां टेक टेक के आया तो देखा सुबह सुबह वो कदम बटेर के नीचे बैठे बैठे माला जप कर रहे और दूर से ही मेरे को देख करके ठटा करके हंस रहे। वहां तो और कोई है नहीं, चिड़िया नहीं, जानवर नहीं, कोई कुत्ते बिल्ली नहीं, उल्लू नहीं। अरे मेरे को देख करके इतना बड़ा साधु संत होकर के मैं लंगड़ा लुड़ा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल से तो आया हूँ और मेरे को देख करके हंसना शुरू कर दी। तो वहां करके भी उनका चित्तवृत्ति दूषित और कलंकित हो गया, अलंकृत नहीं हुआ। कलंक को ले ली, क्या है ये साधु भी मुझे देख के हंसता है, दुनिया तो हंसते हैं, चिढ़ाता है, ये भी चिढ़ाता है मुझे। उनके ऊपर भी आरोप कर लिया। किंतु एकादशी का नाम क्या है? पवित्र आरोपिनी, अपवित्र आरोपिनी नहीं। तुम अपवित्रता को लाओगे किंतु मैं पवित्र करके ही छोड़ूंगी, तुम्हें अपवित्र रहने दूंगी नहीं। ये एकादशी का भी संकल्प है। यदि मेरे पर आ गया, साधु के पर आ गया तो अब आया, अब वहां न प्रणाम किया, न संभाषण, न समादर, न कुछ प्रार्थना, वहां से उल्टा पैर लौट गया। क्यों? हृदय जल जा रहा है, दिल जल रहा है, मेरे को देखकर हंसता है, चिढ़ाता है, बड़ा साधु बनता है, हो गया तो बड़ा, तो पेड़ का तो बड़ा बाप का बेटा, तो मेरा क्या निकला, ले लिया। अरे मेरे को देखकर हंसता है, इसी कहते दुष्ट खल सुधर सत्संग पाए। सत्संग पाकर तो दुष्ट भी सुधरता है, किंतु हमारे जैसे चित्तवृत्ति वाले ये सुधरता नहीं। सब जगह दोष दृष्टि करता है, सबका दुर्गुणों को मोल लेता है। क्योंकि भंगी का काम क्या है? हरिजन का, और जहाँ झाड़ू वाड़ू देखे टोकरी भर लेता है, टट्टी मट्टी कूड़ा का बड़ा काम उसका यही है, और उसको ढोता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। हमारा ऐसे स्वभाव हो चुका है, जहाँ जाएंगे वहाँ खुरापात करेंगे, दुर्गुण बटोर लेंगे। कहाँ गया महाभागवत के दर्शन करने, वहां से क्या बटोर लाया, ये मुझे देख के हंसता है। अब उनका दिल जल रहा है। आया तो न भजन, न माला, न मंत्र, न खाना, न पीना, न सोना, केवल एक ही चिंता है। मेरे को देख हंस रहा है, बड़ा साधु बनता है, दुनिया में बड़ा ख्यातिनामा है, ऐसा श्रेष्ठ है। और कैसा है ये? अब वो इधर छटपटा रहा है, उधर जो रूप गोस्वामी लोग भजन कर रहे थे, उनका भजन तो हो गया ठप, माला चले नहीं, मन लगे नहीं, मंत्र हुए नहीं, बड़ा विचलित हो गया। तो सत्संग में साधु आता है, सनातन गोस्वामी आया तो पूछा, क्यों तुम्हें आज चंचल दिख रहा है? तो क्या करे, पता नहीं क्या हो गया, सुबह से आज माला मंत्र में मन नहीं लगता है। अच्छा, जीव गोस्वामी को बुलाया, जीव को, जीव इधर आना, जाओ सब साधु को निमंत्रण दो, काल द्वादशी है तो उत्सव करेंगे, भंडारा करेंगे, जाओ। तो सब साधु को निमंत्रण दिया। तो जब इनके पास पहुंचे, एकदम उनका जो आग लगा हुआ था और थोड़ा बाकी था, ये भी जल उठा, ददकता हुआ। नहीं नहीं नहीं, बड़े बड़ों के स्वभाव है, हमारे देशों का क्या गिनती है, नहीं नहीं नहीं, हम उधर नहीं जाते हैं, और न कोई मतलब है, जाओ जाओ जाओ, तुम बड़े बड़ों को बुलाओ। हम कहाँ लंगड़े लुड़े हैं, बेकार हैं, और जिसके लिए सारा दुनिया मजाक करते हैं, वो वहां जाएंगे तो सबके दिल में और दुख पैदा होगा और सब लोग दुखी होंगे और उनका हंसी मजाक करेंगे। क्यों दूसरे को दुखी करूं, इसे तो नहीं जाना ही अच्छा है। तो ऐसे बात और बगुला, आग बगुला नहीं, बात बगुला हो गया, वचनों का वचन में आग लग गया। अब गोस्वामी लोग चुपचाप सुने, चले आए और बोले, बड़े बड़े साधु देखा है, गरीबों को कोई नहीं पूछता, दुखियों को कोई नहीं पूछता, दर्दियों को कोई नहीं देखता। हमारे देशों का गिनती कहाँ है? वो सभा है, सभा सदुख। हमारे देशों की क्या है? बहुत बोला, ये सुनते गए, किंतु कुछ उत्तर नहीं थे। साधु स्वभाव निर्मत्सर, मत्सरता को लेते नहीं है। कोई कुछ भी अपार करता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाया झोली में, दे दिया खोली में,
भगवान के लिए समर्पण कर दिया। जो दिया दे दो, ले दे देंगे, हमें क्या करना है, हम रखने से क्या काम, जो वस्तु तो हमारा नहीं है। अब आया तो बोले सनातन गोस्वामी पूछे क्या हुआ भाई, बोले सब लोग तो बड़े प्रसन्नता से निमंत्रण स्वीकार कर ली, एक जन नहीं किया। बोले कौन, बोले ऐसे एक बाबा है वो उनका खंजर कृष्णदास लोग कहते हैं। अच्छा चलो रोक, कांटा अब पकड़ में आया, कहां से कांटा गड़ा है, चलो। यदि वैष्णव अपराध उठाती माता उपाड़े बा छिंदे तार सुखी जाए पाता, ताते माली যত্ন করি করে আবরণ অপদার্থ হস্তি जैसे ना হয় उठको। चैतन्य चरितामृत कबीर गोस्वामी में लिखा है यदि वैष्णव अपराध हो गया तो बड़ा विपद है, उसको पहले से ही ठीक कर लेना है। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और साथ साथ में और भी वैष्णव जन पीछे पीछे, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो सब हो लिए। आया तो वो देख करके अंदर छिपने जा रहे हैं और ये लोग जाकर के प्रणाम करके आदर अप्यायन के साथ बोले हम आपके दर्शन और आश्रय में आए हैं। अब बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता है, क्योंकि वाक शक्ति तब तक चलता है जब तक वाग देवी की सामर्थ्य में रहता है, किंतु वाग देवी भी चुप हो जाते हैं ऐसे महाभागवत और गुरुवर्गों के पास में, वो भी अपना वाचालता नहीं करती। इन लोगों ने उनको प्रणाम किया, क्या गलती हो गया, हाँ आप हमारे ऊपर असंतुष्ट है, प्रसन्न है, नाराज है, तब कहना नहीं चाहता है नहीं 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 नहीं, हमारी क्या गिनती है, हम क्या वैष्णव थोड़ी है, साधु थोड़े बन पाए हैं और नाम बन सकते हैं, ये तो साधन सापेक्ष है, हमारे जैसे का क्या गिनती है, कर्म फल भोग रहे हैं, पहले जन्म का कर्म से लंगड़ा लुला बने हैं, दुनिया तमाशा करने के लिए, मजाक करने के लिए। यहाँ तक तो बोला। साधु गोस्वामी कहते हैं जीव तो नित्य कृष्णदास है, शरीर दास नहीं है, शरीर माया का है, किंतु आत्मा तो नित्य कृष्ण का ही है। वो स्त्री नहीं, शूद्र नहीं और पुरुष नहीं और कोई क्षुद्र भी नहीं। तो है मुंह से हम लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, आचरण करें तब ना। तब सनातन गोस्वामी अनुरोध करते हैं आचरण तभी कर सकते हैं जब कुछ भगवत शक्ति और कृपा हो और उनकी कृपा की कोई भाजन बने। तो हम तुच्छ है, हमसे गलतियां हो सकती हैं, नहीं नहीं सब तो महान कहते हैं, महान से क्या गलती है, महान का दोष नहीं लगता है। तेजियाना मधुसाय वन ने सर्वभूक जो था, अग्नि को दोष नहीं लगता है, तेजियानों का दोष नहीं लगता है, वो कुछ भी गलत करे। एक व्यक्ति को यदि थप्पड़ दे दे तो कोर्ट कचहरी हो जाता है और प्रजा सैनिक हजार को मार करके इनाम लेता है, जान से मार के। तो ऐसे ही आप भगवत परिकर हैं, आपका क्या दोष होता है, आप तीखी बात करने लगे। तब सनातन गोस्वामी कहने लगे भाई गलती मुन्नान से मति भ्रम, गलती सबसे हो सकती है, आप कृपया हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर लीजिए, हमें आप क्षमा कर दीजिए, क्या गलती हुई है। तो बोल मैं सुबह सुबह पवित्र आवर्तनी एकादशी सुंदर मैं गया था दर्शन करने, सब लोग महाभागवत कहते हैं, मैं गया और मेरे को देख करके ये महात्मा जी साधु जी हंसने लग गए बहुत दूर से ठटा करके। साधु से बोलते रो तुमने हंसा क्या, इनको देख के मुझे मालूम नहीं कब आए कब पहुंचे, मैंने देखा ही नहीं सुना ही नहीं। अच्छा तुम हंस रहे थे कि नहीं, सुबह सुबह हंस तो रहा था, क्यों, मैं माला कर रहा था और सुबह सुबह मैं ब्रह्म मुहूर्त में कुसुम सरोवर में कुसुम चयन करने के लिए राधा रानी सखियों के साथ आई है। कृष्ण पहले से फूल के पेड़ के डाल के ऊपर बैठ करके डाली को छुपा करके रख दिया। ये लोग छोटे छोटे फूल बड़े सुगंधी बाएं हाथ से पकड़ के दाहिने हाथ से उठा रहे हैं
और कृष्ण पीछे हट गया तो डाली ऊपर आ गया। राधा रानी किशोरी छोटी सी बालिका और लटकने लगी और चीखने लगी, हैं क्या, कृष्ण बचाओ बचाओ बचाओ। अरे यहाँ कहाँ से कृष्ण आएगा? और सबके ताली बजा रहे। देख ये दिन रात कृष्ण की याद कर रही, रात भर भी सोई नहीं, कृष्ण कृष्ण करती रही, अभी सुबह सुबह कृष्ण कृष्ण करने लगी। अरे हम लोग को बुलाते ललिता विशाखा को, नहीं नहीं कृष्ण कृष्ण बुलाने लगे। यह कृष्ण कहाँ से आएगा बचाने के लिए? और पीछे कृष्ण आकर गोदी में लेकर के जैसे उतारा, सब ताली बजा करके हंसने लगे। तो रूप गोस्वामी हंसने लगे, बोले मैं तो ये देख रहा था, मैं तो देखा नहीं खंजर कंजर लंजर मंजर, मैं तो दुनिया देखा नहीं। तो बोले आंख तो खुला था, बोले आंख तो पुतली है, लकड़ी के पुतला है, उसको बंद है कि क्या है, दिख रहा है कि क्या है, उसके सबका नजराना उसी में नहीं है, वो पुतली के अंदर में से नहीं जाता है, वो कोई और उसको व्यवहार कर रहे हैं। ये तो ढांचा है, सांचा है, इसमें क्या है? इसमें अनुराग नहीं है, उसके व्यवहार ही क्या है? आप जब सुने आप तड़पने लग गए, गलती तो मैंने की, इसे आग मुझे लगी, आज जब से मैं जला जा रहा हूँ मैंने गलती की, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु जानबूझ करके उनके हृदय को पवित्र करने के लिए यदि रूप गोस्वामी प्रभु का भजन को रोक न देते श्रीमती राधारानी, तो ये व्यक्ति अपराध से जन्म जन्मांतर नष्ट हो जाता। इससे शुद्ध महाभागवत का जाकर के यदि कोई गलती भी कर डाले ना, उनको भी पवित्र करने के लिए साधु स्वयं चल के आते हैं, भगवान चल के आते हैं, राधारानी स्वयं चलती है। एकादशी देवी कहते हैं मैं चलूंगी, मैं उनको समझाऊंगी, ये गलती तुम्हारी है, सबका स्वभाव तुम्हारे जैसे नहीं है। इससे जब तक जीव अपने गलतियों को नहीं समझता है तब तक वो भजन राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, अपने कमियों को नहीं महसूस कर सकता है, तो क्या भजन करेगा? भजन बहुत बड़ी भजन है, इतना आसान नहीं है, इतना हल्का फुल्का चीज नहीं है। इससे मुरली कहते थे यह पवित्र आरोपी एकादशी समस्त प्राणी मात्र को पवित्र करते हैं। कहते अकामो सर्वकामो मोक्षकामो उदारधि तीव्र न भक्ति जो जगती पुरुषम परम। कामना है नहीं है, अपराध है नहीं है, पाप है नहीं है, पुण्य है नहीं है, सुकृति है दुष्कृति है, क्या है क्या नहीं है। तुम यदि भजन किया अर्थात भगवत भक्ति किया, भगवान सदा सर्वदा हमारा रक्षा करेंगे और पालन करेंगे, शुद्ध करेंगे, अपने कमियों को हमारे सामने महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। अब वो कहता है कि कहा मैं बद्ध जीव, हमारे को शुद्ध करने के लिए ऐसे महाभागवत जन चल चल करके हमारे पास आए। सुदामा के घर में आए थे कौन? कृष्ण मांगने के लिए, क्या? गरीबी। गरीबी लेके गए तो सुदामा चल चल करके कृष्ण के दरगाह तक पहुंचना पड़ा। ऐसे ही मैं गया था दर्शन करने, किंतु मैं तो दर्शन कर नहीं सका, अब मुझे दर्शन देने आए। जीव इतना चेष्टा करता है, भगवान उससे अधिक चेष्टा करते हैं। भाव कुभाव अनख अलसम नाम जपत मंगल दश दिशो। वहां कहते हैं संकेतम परियासम स्तुवनम हिरण्यम विवाह नाम ग्रहणे अशिष अगहरणम विदु। सांकेत से, परिहास से, स्तोभ से, हिला से, भाव से, कुभाव से, अलस है, अनख है, कैसे भी नाम तो करो तभी कल्याण होगा। तो कहते हैं साधु दर्शन के लिए गया, साधु आकर दर्शन दिया और उद्धार कर दिया, जन्म जन्मांतर के मैला धो दिया। कहते हैं ऐसी पवित्र बार आरोपी एकादशी। यदि किसी ने शुद्ध रूप से यह एकादशी पालन करने की चेष्टा की अर्थात एकादशी के लिए शरणागत हुए, आज किसी के पास नहीं चल रहे, अर्थात भोजन पानी और भोग विलास, अपना सुख स्वाच्छंद्य, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, आप किसी के स्वीकार नहीं, किसी के पास गुलामी नहीं करनी है। आज मैं संपूर्ण रूप से एकादशी महादेवी के चरणारविंद में अपने को नौछावर करूंगा। क्या करूंगी? तो देखो कोई बाकी नहीं रहेगा, पवित्र बना देंगे। और एकादशी में हम लोग कीर्तन करते हैं, सबका अलग अलग
प्रक्रिया है, सबका उद्देश्य एक ही है, भगवान में होती कैसे प्रदान करें। तो पवित्रता आने के बाद ही तो हम लोग भगवान की जन्म यात्रा महोत्सव पालन करने के लिए अधिकार प्राप्त करेंगे। अब शाम को सुनेंगे, बहुत समय हो गया।